जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन नाही, सच की रफ्तार। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं वार्ड नंबर 69 में रहता हूँ और हमारे यहाँ से रेनू अग्रवाल जी महिला शक्तिकरण को मजबूत करते हुए अपने वार्ड में जो काम कर रही है बड़ा सराहनीय काम है। और आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेनू अग्रवाल है और मेरा बचपन और जन्मभूमि यूपी रही है। और उसके बाद जब शादी के बाद थोड़े टाइम तो मैं यहाँ पर बच्चों को और पूरे परिवार को देखा। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने संस्कृत की प्रमोशन की, काफ़ी स्कूल्स में जाती थी। मैं रोज़ सुबह उठकर असेंबली में बच्चों को भाषण देती थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि हमारी जो देश की भाषा है वो लुप्त होती जा रही है, बच्चे इससे हटते जा रहे हैं, जबकि एक बहुत शक्तिशाली भाषा है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, आर्टिकल्स भी लिखे जो मेरे छपे, और जगह जगह बच्चों को भी प्रमोट किया। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई भी इसीलिए कि वो आएंगे मेरे पास बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन दी संस्कृत की, ताकि बच्चे इस भाषा में रुचि ले सकें। शुरू से मतलब आपने समाज सेवा का एक जिम्मेदारी ले रखी जी है। जी। उसके अलावा फिर मैंने कविताएं भी लिखनी शुरू की, जो कविताएं मेरी देश प्रेम पे, करोना पे, पुलवामा पे और करुण रस से अभिभूत होती थी। रेडियो पर भी मेरी आती थी कविताएं, स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की। तो और एक अग्रोहा विकास ट्रस्ट है, लेडीज़ ग्रुप कमला नगर वार्ड का ही, उसकी मैं 8 साल तक लगातार 10 साल तक अपने विरोध प्रेसिडेंट रही। अच्छा, कविता लिखते लिखते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते राजनीति में आने का क्या कारण था? सब कुछ ठीक चल रहा था, राजनीति में ही क्या वजह रही कि राजनीति में आप आई और आपको जनता ने चुना भी? और क्या बदलाव और क्या परिवर्तन अब आप चाहती है? राजनीति में आने का मेरा वैसे कोई बिल्कुल भी विचार नहीं था, मेरे मन में सिर्फ सेवा भाव था। ये तो यहाँ से मेरे पति काफ़ी एक्टिव थे इसमें, पॉलिटिक्स में। हाँ जी। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर टिकट मिलती है तो क्या तुम लड़ना चाहोगे, लेडीज सीट हो गई है। तो मैं कहा कि मैं लड़ूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि मुझे सेवा करने दी जाएगी, मुझे फिर घर में नहीं बैठना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो इसी मोटिव से मैं आई थी और एक जज्बा लेके आई थी कि मॉडल वार्ड बनाना है मेरे को, इसको हर तरफ, ताकि लोग देखें और इस चीज़ को आगे भी फॉलो करें हमारे इसको देख के कि एक ऐसा भी पार्षद आया जिसने सिर्फ काम को अपना मोटिव बनाया। तो मेरा उसी भाव से आज भी काम कर रही है। रेणु जी ने एक जिम्मेदारी ली है, ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड वो बनाना चाहती है। G20 का समापन हो चुका है, बड़ा अच्छा ही रहा, उल्लासपूर्वक रहा। मैम, इन 5 सालों में आप क्या परिवर्तन चाहती है अपने वार्ड में? क्या देखना चाहती है, क्या अपेक्षा है आपको कि मैं ये परिवर्तन करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि वार्ड इतना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, पूरे पार्क ऐसे मुंह से बोलें कि लगे कि कहीं आए हैं, मुगल गार्डन की इनसे वो हो जाए, कंपैरिजन हो। तो लेकिन उसके लिए फंड्स की कमी मैं काफ़ी महसूस करती हूँ कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो दिल में इच्छाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमारी दब के रह जा रही हैं, क्योंकि फंड्स उसकी वजह शायद ये है कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, एमसीडी के भी। बिल्कुल यही वजह भी है, और एमसीडी को फंड बहुत कम दिया जा रहा है, जो कि कार्य करने के लिए अगर आप दिल खोल के करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पाते। सड़कें इतनी टूटी फूटी हालत में होती हैं, दयनीय स्थिति में होती हैं, गड्ढे वगैरह हम रिपेयर करा सकते हैं, पर ये सड़कों जितना प्रोजेक्ट तो हमारे हाथ में आता ही नहीं ना कि ये भी हम बदल दें। तो काफ़ी चीज़ें हमारी रुकावटें आ रही हैं, पर लेकिन मैं सोचकर रुकती नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि अपने प्रयास तो मुझे करने हैं। जैसे रामचंद्र जी की सेना में एक चिड़िया थी जो समुद्र से चोंच में पानी भर भर के सोच रही थी शायद वो समुद्र को सुखा देगी। तो मैं तो उसी भाव से आगे चलती हूँ कि मेरा छोटा सा छोटा प्रयास कुछ ना कुछ तो कर देना है। चलते चलते अंत में एक और सवाल। देखिए, इन्होंने क्रांति तो चला दी है क्योंकि इनके कलम में भी ताकत है, लेखिका है, और जो कलम की ताकत है वो पूरी दुनिया जानती है। अपने वार्ड वासियों को, क्योंकि मैं भी आपका वार्ड वासी हूँ, क्या संदेश देना चाहती है और उनसे क्या अपेक्षा रहती है और क्या कहना चाहती है? मैं अपने सभी वार्ड वासियों से चाहूँगी कि सब मिलकर काम करें। ऊपर से हम लोग वो करा के लाएँ ऑर्डर्स, और नीचे से पूरी पब्लिक कोऑपरेट करे। पब्लिक के अंदर भी क्लीनलीनेस की भावना होनी चाहिए, जैसे इधर सफाई होती है उधर से डल जाता है। अगर पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, पार्कों के लिए भी मैं यही अप्रोच कर रही हूँ, क्योंकि फंड्स इतने नहीं है कि RWA गोद ले ले, कुछ पार्क गोद चले जाएंगे तो एमसीडी भी वर्क करेगी। जो फंड्स की कमी से हम पार्कों का नहीं कर पाते हैं पूरा काम, और
पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है, ऊपर से भी काम हो रहे हैं मिलजुल कर। हम शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो वही शक्ति मैं चाहती हूँ, सबसे यही अपेक्षा है। वार्ड हमारा है तो हमें ही इसके बारे में सोचना चाहिए सबको मिलकर, और इसको सुंदर और अच्छा बनाना चाहिए। देखिए कितनी गहरी बात कही रेणु अग्रवाल जी ने कहा कि ये वार्ड, ये देश आपका है, अपने आसपास सफाई जरूर रखें, इसमें आप योगदान दें, क्योंकि अगर आपका जैसे घर पास अपना साफ रखते हैं ना, तो ये वार्ड भी साफ रखें। और दूसरी बात, अब देखते हैं कि इन 5 सालों में इस वार्ड में रेणु जी अब कितना परिवर्तन करती है और जनता को तोहफे में क्या क्या देती है, ये देखने वाली बात है। तो बने रहे, देखते रहे सच की रफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका अपना राजन है।